कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब धरती से पानी खत्म हो चुका है। धरती अब पूरी तरह बंजर हो चुकी है और अब यहाँ पर कहीं भी हरियाली नहीं बची। यहाँ पर हम अर्नेस्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे जेरेमी और बेटी मैरी के साथ यहीं पर रहता था। अर्नेस्ट के पूर्वज यहीं पर ही खेती किया करते थे और वो भी अपने पिता के साथ यहीं पर खेती करता था, लेकिन पानी की कमी की वजह से अब ये इलाका सूख चुका था। वहीं उसके बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हरियाली कैसी होती है। अब पानी की कमी की वजह से जितने भी लोग यहाँ पर रहा करते थे वो सभी पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अर्नेस्ट को अभी भी यकीन था कि वो यहाँ पर खेती कर सकता है। इसलिए वो एक आदमी से मिलने जाता है जो जमीन में से पीने का पानी निकालने का काम करता था। वो उसके पास जाकर उससे इतना पानी मांगता है जिससे वो खेती कर सके, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि इतना पानी तो नहीं मिल पाएगा और अगर तुम्हें इतना पानी चाहिए तो तुम्हें बहुत ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते जिससे वो इतनी ज्यादा कीमत पर पानी खरीद सके। आगे अर्नेस्ट अपने बेटे के साथ घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है जिससे वो चल नहीं पाता। इसलिए अब मजबूरी में अर्नेस्ट को उसे मारना पड़ता है। फिर जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी रेत से ही बर्तन मांज रही थी, क्योंकि पानी की कमी की वजह से इनको रेत से ही बर्तन साफ करने पड़ते थे। अब क्योंकि अर्नेस्ट का खच्चर मर चुका था, इसलिए उसे एक नए खच्चर की जरूरत थी। इसलिए वो अगले दिन अपने बेटे के साथ एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर रोबोटिक खच्चर मिलते थे। वहाँ पर एक रोबोटिक खच्चर की बोली लग रही होती है, जिसको अर्नेस्ट किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था। क्योंकि इस रोबोट खच्चर को खाने पिलाने की चिंता नहीं थी, इसलिए वो उसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लेता है। पर वहीं फ्लेम नाम के एक आदमी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी इस रोबोटिक खच्चर को खरीदना चाहता था। आगे अर्नेस्ट अपने बेटे और उस रोबोट को लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर हम अर्नेस्ट की वाइफ को देखते हैं जो किसी फ्रेम से जुड़ी हुई थी। दरअसल कुछ सालों पहले अर्नेस्ट की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसे इस रोबोटिक फ्रेम से जोड़ दिया गया ताकि वो इसके सहारे चल फिर सके। लेकिन अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस फ्रेम को खरीदकर अपनी पत्नी को घर ले जा सके, इसलिए उसने अपनी पत्नी को इस हॉस्पिटल में रखा हुआ है। फिर पत्नी से मिलने के बाद जब अर्नेस्ट घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे रॉबी नाम का एक लड़का मिलता है जो कि बहुत ज्यादा गरीब था। रॉबी के पास एक बच्चा भी था जिसको पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अर्नेस्ट को उसका बच्चा खरीदने के लिए कहता है। लेकिन अर्नेस्ट उसे समझाने लगता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तभी वो लड़का अर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये सुनते ही अर्नेस्ट गुस्से में घर की तरफ जाने लगता है और फिर घर आकर जब वो अपनी बेटी से इस बारे में पूछता है, तब उसकी बेटी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ, आपको मेरी लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनते ही अर्नेस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को घर में लॉक कर देता है। फिर अगली सुबह जब अर्नेस्ट अपने रोबोट को देखने जाता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके रोबोटिक खच्चर को किसी ने चुरा लिया है। अब अर्नेस्ट सबसे पहले फ्लेम के ऊपर ही शक करता है, क्योंकि उसे भी वो खच्चर सबसे ज्यादा चाहिए था। आगे जब वो उसे ढूंढने जाता है, तभी कुछ जमीन से पानी निकालने वाले लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं लोगों के बीच में होता है। वो लोग उस पर पानी चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्नेस्ट को अपने रोबोटिक खच्चर के साथ पानी चुराते हुए देखा था। आगे वो लोग अर्नेस्ट को मारने लगते हैं, लेकिन तभी अर्नेस्ट के हाथ एक गन लग जाती है और वो उस गन को उन पर पॉइंट कर देता है, जिसके बाद इसी चीज का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ से बाहर आकर अर्नेस्ट फ्लेम को ढूंढने निकल जाता है और अब उसे यकीन हो चुका था कि फ्लेम ने ही उसका रोबोट और इन लोगों का पानी भी चुराया है। आगे वो उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो देखता है कि उसका रोबोट उसी के पास है और उसके ऊपर बहुत सारा पानी भी लोड हो रखा है। आगे अर्नेस्ट फ्लेम के ऊपर गन पॉइंट करके उसे उन आदमियों के पास जाकर उनका पानी वापस करने को कहता है, लेकिन तभी फ्लेम उसे कहता है कि मैं इस पानी को बॉर्डर की दूसरी तरफ बेचने वाला हूँ, इससे मुझे बहुत पैसा मिलेगा और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो, मैं तुम्हें भी बराबर का हिस्सा दूंगा। लेकिन अर्नेस्ट उसे मना कर देता है। आगे चलते हुए डिहाइड्रेशन की वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तभी फ्लेम उसे कहता है कि तुम इसमें से पानी निकालकर पी सकते हो। अब अर्नेस्ट उसके अंदर से एक पानी की बोतल को निकालकर पी लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फ्लेम की डील को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए मौका देखकर फ्लेम उसके ऊपर पत्थर मार देता है, जिसकी वजह से अर्नेस्ट की वहीं पर मौत हो जाती है। आगे फ्लेम वहाँ पर जानबूझकर नाटक करने लगता है और ऐसा दिखाने लगता है जैसे कि उसकी मौत उसके रोबोट की वजह से हुई है। इसके बाद वो अर्नेस्ट के घर पर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि फ्लेम ही होता है। अब मैरी फ्लेम को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो फ्लेम के साथ अपना घर छोड़कर भाग जाती है। दूसरी तरफ हम अर्नेस्ट के बेटे को देखते हैं, जिसको जब ये पता चलता है कि उसका बाप सुबह से घर नहीं आया, तो वो अपने बाप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अपने बाप को ढूंढता हुआ एक जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर उसे उसका रोबोटिक खच्चर मिल जाता है और उसके ऊपर पानी की कुछ बॉटल्स पड़ी होती हैं। वो उस पानी को लेकर वाटर सप्लायर के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि उसके बाप ने पानी की चोरी नहीं की, जिससे वो वाटर
वाटर सप्लायर भी उसकी बात मान जाता है। अब क्योंकि फ्लेम ने सबको ये बताया था कि अर्नेस्ट को उसके रोबोट ने मारा है, तो जेरेमी घर आकर अपने रोबोट को तोड़ने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर फ्लेम आ जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो उसके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वहीं जेरेमी के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद फ्लेम उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है और अर्नेस्ट की जमीन पर खेती करने का फैसला करता है। अब इसके लिए वो वाटर सप्लायर के पास जाकर उससे सिंचाई के लिए पानी मांगता है और उससे डील करता है कि अगर तुम मुझे खेती के लिए पानी दे देते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दूंगा, जिस पर वो सप्लायर भी मान जाता है। आगे फ्लेम को पानी मिल जाता है, जिससे वो अर्नेस्ट की जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है और कुछ ही महीनों बाद उस जमीन पर काफी अच्छी फसल उग जाती है। अब ये सब देखकर जेरेमी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो फ्लेम को मैरी से शादी करने की परमिशन दे देता है। आगे फ्लेम और मैरी की शादी हो जाती है और ये तीनों साथ में काफी खुश रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन उनके पास बैंक के कुछ कर्मचारी आते हैं जो फ्लेम को बताते हैं कि अर्नेस्ट ने अपनी जमीन के ऊपर उनके बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा है और अगर इस लोन को टाइम पर नहीं चुकाया गया तो बैंक उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगी। अब ये सुनकर फ्लेम को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने इस फसल को उगाने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए अब उसे कैसे भी करके बैंक को उसके पैसे चुकाने ही थे। इसके लिए फ्लेम सबसे पहले उस लड़के के पास जाता है जो कि अर्नेस्ट को उसका बच्चा बेच रहा था। वो उसके पास उसके बच्चे को खरीदने के लिए कस्टमर लेके जाता है। वहीं वो लड़का भी उसके बच्चे को उस कस्टमर को दे देता है। अब बच्चा बेचकर जो पैसे उस लड़के को मिले थे, फ्लेम उससे वो पैसे छीन लेता है, जिसके बाद वो उस लड़के को गोली मार देता है। इसी दौरान एक गोली उस रोबोटिक खच्चर को लग जाती है, जिससे उसके सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके बाद फ्लेम उन पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे फ्लेम उन पैसों से बैंक का सारा लोन चुका देता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वहीं जेरेमी को शक हो रहा था कि फ्लेम ने लोन चुकाने के लिए उनके रोबोट को बेच दिया, इसलिए जब वो उससे अपने रोबोट के बारे में पूछता है तभी फ्लेम उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम उस रोबोटिक खच्चर को देखते हैं जिसके सॉफ्टवेयर में खराबी आ गई थी, इसलिए वो खुद ही अपने बनाने वाले के पास चला जाता है ताकि वो उसे रिपेयर कर सके। उधर जेरेमी फ्लेम से कहता है कि कल वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन वो अपनी माँ से मिलने का बहाना लगाकर अपने रोबोट को ढूंढता हुआ उस रोबोटिक कंपनी में पहुंच जाता है। यहाँ पर कंपनी का मालिक उसे बताता है कि तुम्हारे रोबोट में कुछ खराबी आ गई थी जो हमने अब फिक्स कर दी है, तो अब तुम उसे यहाँ से ले जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले वो उसे उसके रोबोट के एक खास फीचर के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा ये रोबोट कुछ खास फुटेज को कैप्चर कर सकता है। आगे जब जेरेमी उस रोबोट द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाप को इस रोबोट ने नहीं बल्कि फ्लेम ने ही मारा था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसने पैसों के लिए रॉबी को भी मार डाला है। अब ये देखकर जेरेमी खूब रोता है और फिर घर आकर वो फ्लेम से अपने बाप की मौत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन फ्लेम उसके सामने अनजान बनने का नाटक करता है और उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन जब जेरेमी उसे कहता है कि तुम्हें रॉबी याद कर रहा था, तो ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रॉबी जिंदा कैसे है, क्योंकि रॉबी को तो उसने अपने हाथों से मारा था। अगले दिन फ्लेम के पास रॉबी का एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि वो बहुत परेशान है और उसे फ्लेम की मदद की जरूरत है। अब रॉबी ने उससे मिलने के लिए उसे जिस जगह पर बुलाया था, फ्लेम उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो जगह इतनी सुनसान थी कि वहाँ पर फ्लेम का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो सीधा जाकर खाई में गिरता है। तभी वहाँ पर जेरेमी आता है, जिसको देखकर फ्लेम समझ जाता है कि वो लेटर रॉबी ने नहीं बल्कि जेरेमी ने लिखा था, और उसकी आंखों में देखने के बाद उसे ये भी पता चल जाता है कि इसे अपने बाप की मौत की सच्चाई का पता चल चुका है। अब फ्लेम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी जेरेमी उसे उसी तरह मार देता है जिस तरह उसने उसके बाप को मारा था, जिसके बाद वो अपने रोबोट के साथ वापस घर आ जाता है। लेकिन घर पर वो अपनी बहन को इस बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। आगे काफी दिन गुजर जाते हैं और जब फ्लेम वापस घर नहीं आता तो मैरी भी समझ जाती है कि फ्लेम उसको छोड़कर जा चुका है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।